नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज सोमवार है, आज महादेव का दिन है और हमने सोचा कि आज एक ऐसी कथा के बारे में बात करें जो शिव से ही जुड़ी हुई हो, या यूँ कहें कि उस कथा में शिव जी के आशीर्वाद का भी पुट हो। इस सृष्टि में आज तक जो भी कथाएँ, जो भी घटनाएँ घटी हैं, उसमें महादेव का आशीर्वाद अवश्य रहा है। जैसे तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, उसकी प्रेरणा भी उन्हें महादेव और पार्वती माता के आशीर्वाद से ही मिली थी। रामचरितमानस जब प्रारंभ होती है तो उसमें भी महादेव का ही सिग्नेचर है, यानी हस्ताक्षर है। तो हमने सोचा कि आज सोमवार के दिन इस प्रसंग की चर्चा करें। ये रामचरितमानस से ही एक कथा आती है। वैसे है तो ये बहुत ही अद्भुत घटना, जो रामचरितमानस में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और मुझे विश्वास है कि आपने इस कथा के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और कुछ रामायण से संबंधित सीरियल्स या मूवीज़ में आपने इस प्रसंग को देखा भी होगा। लेकिन आज हम इस कथा से संबंधित कोई भी धार्मिक या वैज्ञानिक बात नहीं करने वाले हैं। हम यह बात करेंगे कि यह कथा किस तरह से हमारे जीवन में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो कथा है सीता स्वयंवर की। आप सभी को पता होगा कि सीता स्वयंवर में क्या हुआ था। यह कथा केवल श्री राम के देवत्व को दिखाने के लिए नहीं थी। यह कथा इसलिए नहीं थी कि ये दिखाया जाए कि अब परशुराम जी के युग का समापन हो चुका है। वैसे तो महाराज दशरथ स्वयं ही जनक जी के पास जाकर उनसे रिश्ते की बात कर सकते थे, या राजा जनक दशरथ जी के पास रिश्ते की बात लेकर जा सकते थे, या फिर गुरु वशिष्ठ या विश्वामित्र राम और सीता के मिलन में सहायक हो सकते थे। हालांकि वो सहायक है भी, फिर भी सबको ही पता है कि जब श्री राम नारायण के अवतार हैं और माता सीता लक्ष्मी की अवतार हैं, तो उनका मिलन साधारण तरीके से हो सकता था। लेकिन फिर भी इस प्रसंग के होने के पीछे कुछ तो कारण होगा। श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देने के लिए था, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए था, और यह प्रसंग भी ऐसी ही शिक्षा देने के लिए घटित हुआ। तो क्या हुआ था सीता स्वयंवर में? सीता स्वयंवर में राजा जनक जी ने एक प्रण लिया कि जो भी शिव के धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। अब राज दरबार में बहुत सारे राजा, बहुत सारे योद्धा आए। उन्होंने अलग अलग तरीके से उस शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सबने अपनी शक्ति और क्षमताओं का भरपूर प्रयोग किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुए। उसके बाद राजा जनक बहुत ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात पर ग्लानि होने लगी कि उन्होंने ऐसा प्रण क्यों लिया, और उन्होंने ये तक कह डाला कि इस पृथ्वी पर अब कोई भी योद्धा, कोई भी वीर ही नहीं बचा है जो उनके इस प्रण को पूरा करे। इस बात पर लक्ष्मण जी बहुत नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि जिस दरबार में श्री रामचंद्र जी स्वयं उपस्थित हों, वहां पर इस तरह की बातें नहीं की जाती। लक्ष्मण जी ने तो ये भी कहा कि अगर उन्हें आदेश हो, उन्हें अनुमति मिले, तो यह शिव धनुष क्या, संपूर्ण पृथ्वी को ही वो एक गेंद की तरह उछाल सकते हैं। तब राजा जनक को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मन के व्यथित होने पर, परेशान होने पर कुछ अनुचित बातें कह डाली। उन्होंने क्षमा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के आदेश पर उठे, बड़ी विनम्रता, बड़ी सरलता के साथ, और उस शिव धनुष को, जिसे कोई हिला तक नहीं सका, उसे बड़ी ही सरलता से उठाया, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को उठाता है। उसे झुकाया, और झुकाते वक्त जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तब शिव धनुष टूट गया, और इस तरह से सीता और राम का मिलन हुआ। यह कथा हमें क्या बताती है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से राजा जनक के दरबार में इतने राजा, महाराजा, राजकुमार, इतने योद्धा आए हुए थे, वो सब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स को दर्शाते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ी परेशानी होती है, तो वो सब आते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां और परिस्थितियां ऐसे होती हैं जिसमें वो हमारी मदद नहीं कर पाते। वो आते हैं अपने अहंकार के साथ, अपने स्वार्थ या अपने लालच के साथ। वो हमारी मदद करने नहीं आते। वो आते हैं ये जताने या दिखाने के लिए कि वो कितने महान हैं, और वो अपनी क्षमताओं को दिखाने आते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से अपने
आसपास के लोगों पर विश्वास करके कोई भी प्रण नहीं करना चाहिए। हमें किसी दूसरे पर भरोसा करके किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब आवश्यकता हो तब कोई भी हमारी मदद ना कर सके। ऐसी स्थिति में जब हमारा मन व्यथित होता है, जैसा कि राजा जनक के साथ हुआ, राजा जनक हमारे मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा राजा जनक के साथ हुआ, वो व्यथित हो गए और वो ये भी भूल गए कि इस दरबार में स्वयं श्री रामचंद्र जी। ठीक वैसे ही हम भी भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ही तो परमात्मा है, ईश्वर हमारे आसपास है और हमारी सहायता के लिए हम जब भी उन्हें पुकारेंगे वो आएंगे। मन के व्यथित होने पर, परेशान होने पर हम इस बात पर ध्यान देते ही नहीं कि सहायता, मदद हमारे आसपास ही है। हम अपनी परिस्थिति, अपनी किस्मत, अपने लोगों को ही कोसते रहे। उस वक्त उस वक्त आवश्यकता होती है एक बंधन की, अपने मन को बांधने की। वो होता है अनुशासन। ये अनुशासन हमारी दिनचर्या का नहीं, अनुशासन हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का होना चाहिए। जैसा कि लक्ष्मण जी जो उस अनुशासन का रूप है, उन्होंने राजा जनक को समझाया, बड़ी कठोरता से समझाया और यह बताया कि अगर वो अपने मन को बांध लें तो शिव धनुष ही क्या, वो तो इससे कहीं ज्यादा कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। राजा जनक ने वैसा ही किया। राजा जनक ने अपने आप को संभाला। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने तो अपने मन के व्यतीत होने पर ईश्वर पर से ही विश्वास खो दिया था, तो उन्होंने इस बात के लिए क्षमा मांगी। जब उन्होंने अपने मन को बांधा, अपने आप को संतुलित किया, तब उन्हें नजर आया कि वहां श्री राम स्वयं बैठे। श्री राम यानी परमपिता परमेश्वर। श्री राम बड़ी सरलता से उठते हैं, विनम्रता के साथ शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और उसे इस तरह से उठाते हैं जैसे कोई बच्चा एक खिलौने को उठा रहा है। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं और तोड़ देते हैं। तब सबको लगता है कि यह कितना आसान था। तब राजा जनक को यह एहसास होता है कि यह इतना भी कठिन नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे परिस्थितियों या परेशानियों के सुलझ जाने के बाद हमें लगता है कि हम व्यर्थ में ही परेशान हो रहे थे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर सदैव विश्वास करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी आवेश या भावना में डूबकर हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो अनुचित हो। अच्छा, इस प्रसंग के बाद आते हैं परशुराम, जो ज्ञान का स्वरूप है, जिन्होंने बहुत सारी तपस्या की है। लेकिन वो क्रोधित होते हैं। वो बहुत क्रोधित होते हैं कि शिव धनुष को क्यों तोड़ डाला। लक्ष्मण जी फिर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, आपको इस शिव धनुष के टूटने से इतना ज्यादा क्रोध क्यों आ रहा है, इतने दुखी क्यों। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर से श्री राम जी बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें यह संकेत देते हैं कि वो कौन है। जब परशुराम जी को यह एहसास होता है कि वो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण के सामने खड़े हुए हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि नारायण यानी श्री राम उनके अहंकार को नष्ट कर दे, उनके पुण्य लोगों को नष्ट कर दे। हम भी पावर, पैसा या ज्ञान की वजह से जब अहंकार से भर जाते हैं, तब इस तरह की कठोरता या अनुशासन भी काम नहीं आता, जो हमें समझा सके, हमारे मन को बांध सके और हमें सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि हम मानना ही नहीं चाहते, हम किसी और व्यक्ति के सही रास्ता दिखाने पर भी क्रोधित होते हैं। हमें लगता है कि हमसे बुद्धिमान कौन है। लेकिन ईश्वर हमें संकेत देते हैं। श्री राम जी ने प्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी से ये नहीं कहा कि मैं नारायण हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ जो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने संकेत दिया। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो ईश्वर के संकेत को समझे, जैसा कि परशुराम जी ने समझा। और कभी अगर आपको अहंकार या क्रोध आए तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमारे इस अहंकार को नष्ट करो, हमारे अहंकार जनित इस क्रोध को नष्ट करो, जिससे नष्ट हो जाएंगे हमारे सारे विकार, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ। तो यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का प्रसंग था और हमें इसे आत्मसात करना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको यह प्रसंग, यह कथा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कथा और ऐसे ही प्रसंगों के साथ हम फिर से आएंगे।
और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।